प्रदेश सरकार रजिस्ट्री के मामले में काफ़ी सक्रिय हो गई। सभी अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। वहीं कलेक्टर ने भी अपने अधीनस्थों को साफ तौर पर समझाइश दे दी थी कि रजिस्ट्री के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए ग्रामीणों की ओर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मामला ग्राम झारड़ा का है, जहां पर जमीन मालिक नरेंद्र कुमार प्रजापत अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर, एडीएम तक गए और महिदपुर एसडीएम की बात उनसे कराकर मामला सुलझाने का प्रयास किया गया था। फिर भी कब्जा दिलवाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस बल नहीं पहुंचने के कारण कार्रवाई को रद्द करना पड़ा था। पंचनामा बनाकर टीम रवाना हो गई थी। नरेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि ज्ञानबाई पति मधुसूदन दीक्षित पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री है, ऐसा आरोप दीक्षित परिवार पर लगाए गए हैं। वीरेंद्र कुमार प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को पुनः एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश देते हुए जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पटवारी और गिरदावर को मौके पर भेजने का आदेश दिया है, लेकिन पुनः पंचनामा बनाकर टीम लौटेगी क्या या फिर कब्जा दिलवाएगी? इस संबंध में नरेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि एसडीएम साहब ने फिर आदेश तो कर दिए कब्जा दिलाने के लिए, लेकिन हमारी मांग थी कि फर्जी रजिस्ट्री की जांच की जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए सिर्फ आदेश पारित कर दिए गए। वहीं समीप की ज़मीन जो कि गणेश पटेल की है, उनका भी आरोप है कि दीक्षित ने मेरी भी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी प्रकार की बात रामगोपाल कुमावत और नागेश्वर कुमावत ने कही। इन्होंने भी कहा कि महेश दीक्षित जब भी ज़मीन पर कब्जा दिलाने की बात आती है तो राजस्थान से गुंडों को बुलाकर जान से मरवाने की धमकी देता है। हाँ बोलिए सर, दिक्कत कुछ भी नहीं है। दिक्कत ये है कि इसने फर्जी रजिस्ट्री करा रखी है और वो रजिस्ट्री अब पकड़ में आई। उस रजिस्ट्री की हमने जांच करी कि सर ये रजिस्ट्री के सर्वे नंबर जो 711/1 है पुराने नंबर, वो नए नंबर बने 1096 और वो नए नंबर आ रहे हैं गोपाल सिंह बापू सिंह के नाम से, और वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। और उसमें पटवारी की रिपोर्ट आ गई कि हाँ साहब ये बात सही है, ये रजिस्ट्री फर्जी है, ये रजिस्ट्री शासकीय रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। फर्जी रजिस्ट्री किसने बनवाई? फर्जी रजिस्ट्री महेश दीक्षित इसने लगा रखी वो, और उसके आधार पर इसने नक्शा बढ़ा लिया। अब वो नक्शा बढ़ाने के बाद में दिक्कत हमको आ रही, कारण कि वो ज़मीन तो यहाँ पे है नहीं, अब हम इसको कब्जा दे तो कैसे दे। उसके बाद में एसडीएम साहब इसका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। एसडीएम साहब के यहाँ पे मेरी अपील भी चल रही है। एसडीएम साहब से हमने बोला कि इसकी जांच करवा दो, अगर ये सही पाई गई तो हम इसको स्वयं दे देंगे। कोई लड़ाई कोई झगड़ा कुछ भी नहीं करना चाहते, जो चीज़ जिसकी जहाँ पे होगी वो वहीं पे लेगा। फिर भी एसडीएम साहब पूरा सपोर्ट करते, बार बार कब्जा देने की इसको कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं कलेक्टर के पास भी गया था, डायरेक्ट एसडीएम साहब से बात भी करवा दी मैंने। एडीएम साहब ने बात भी करी कि साहब इस नरेंद्र प्रजापत का क्या मैटर है, तो हाँ साहब इसकी अपील चल रही है। अपील चलने के बाद में वो भी बोले कि सर मैंने आपको बोला है कि इस रजिस्ट्री की पूर्णतया जांच करने के बाद में आप कब्जा दे दीजिए, परंतु फिर भी रात को आए, ये रात को नोटिस चिपकाया, जबकि मैं घर पे था नहीं। किसने? ये मैं चौकीदार आया और रात को चिपका के चला गया। मेरे को एक दिन का भी टाइम नहीं दिया। उसके बाद में ये तहसीलदार साहब उस रजिस्ट्री की जांच रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? एसडीएम साहब करवा नहीं रहे। अगर वो जांच कंप्लीट हो जाए तो दूध का दूध में पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं ये, क्यों दब रहे हैं? कारण कि ये गलत है, सरासर गलत है ये। आप जांच करो, हम भी तो ये चाह रहे हैं कि आप जांच करो, तुरंत करो इसकी। आपका नाम? नरेंद्र कुमार प्रजापत। मैं रामगोपाल कुमावत और महेश दीक्षित जी के पास में मेरा खेत है, और ये जो अभी जो विवाद चल रहा है, मेरा भी इसमें आम रास्ता है। नागेश्वर जी का है, गणेश जी का है, और हमारा जो है केस जो है न्यायालय में चल रहा है। जब तक न्यायालय का डिसीजन नहीं आता है तब तक मैं चाहूँगा कि ये कार्रवाई निरस्त की जाए। मेरी ज़मीन महेश दीक्षित के पास में है। इसने वहाँ तहसील में बैठ के मेरा नक्शा और मेरी ज़मीन कटवा दी और फ्रॉड रजिस्ट्री करवा के मेरी ज़मीन कम कर दिया, और जबरन से तपोबल करके। और ये ऐसा करता है कि मैं ऐसा अधिकारी हूँ कि मेरे जेब में सब अधिकारी रहते हैं, मैं सबको खरीद लेता हूँ, सरकार तगात को खरीद सकता हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तेरे से बने जो कर ले। और दादा पहलवान लाता है 50-50 60 राजस्थान से और मरवाने की धमकी देता है, बार बार आते हैं यहाँ। और फ्रॉड रजिस्ट्री करवा के ये हमारी ज़मीन को हड़पना चाहता है, और पूरे ये नक्शा बिगड़ता, सरकारी रास्ता बंद करना चाहता है और हमारी ज़मीनों में कब्जा करना चाहता है।
और मेरी ज़मीन में करते रहने के बाद में नरेंद्र प्रजापति इस साइड में रास्ते के बाद में इस साइड में नरेंद्र प्रजापति उसकी भी ज़मीन कब्जे में करना चाहता है। ये इतना धोखाधड़ी आदमी है। और वो 2-3 बार सस्पेंड भी हो चुका है रिश्वत के मामले में कि मैं लाखों रिश्वत खाता हूँ। मेरी कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता। मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ नहीं बगाड़ सकता है। मैं आज मफ्ती के लिए गिरदावर और पटवारी साहब को भी लेके आया था और वो चले गए वापस। पटवारी और गिरदावर सब आए थे, पंचनामा बना के चले गए वापस। आपके यहाँ जो कब्जे की जो कार्रवाई हुई थी, जो रद्द की गई है, जो पंचनामा बना के दोनों पार्टी की साइन लेके, तो वापस से आदेश हुआ, क्या है पूरा मामला? ये जो एसडीएम साहब ने अभी आदेश करा है, तो हमारा कहना था कि ये फर्जी रजिस्ट्री की जो जांच चल रही है, तो जांच करे बिना ही आज एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया है हमारे विपक्ष में। और ये पूरा सपोर्ट ही सामने वाले का ही ले रहे हैं बिना जांच के। सर जस्ट जो ये रास्ता है यहाँ पर भट्टी के नरेंद्र जी प्रजापति के पास में, इससे जस्ट मेरी लगी हुई ज़मीन है मेरे पिताजी के नाम से, आत्माराम पिता स्वरूप जी। मेरा पूर्वजों के ज़माने से मेरा इधर रास्ता है। मैं और राधा किशन जी कुमावत साहब और नागेश्वर जी कुमावत साहब, हम तीनों का इधर से रास्ता है नरेंद्र जी की भट्टी के पास से। तो ये वहाँ तहसील में रहता था, तो इसने क्या करा कि धोखाधड़ी करके अपना नक्शा बढ़वा लिया, जबकि पटवारी ने रिपोर्ट लगा रखी है कि जो सर्वे नंबर इसने बनाए हैं वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पाए गए हैं। उसके बाद भी तहसीलदार कुछ भी आगे आदेश नहीं करते हैं। ये एसडीएम वगैरह सभी को खरीद लेता है। हम अगर वहाँ जाते हैं, ये जैसे बल लेके आता है कब्जा लेने, हम कुछ भी कहने जाते हैं तो ये राजस्थान से गुंडे बुला के जान से मारने की धमकी देता है। और मतलब इसका कहना यह रहता है कि मैं 3 बार 0 टेक हो चुका हूँ रिश्वत में, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं रोज़ लाखों रुपए की रिश्वत लेता हूँ, दूसरे अधिकारी को देता हूँ, तो मेरा कुछ क्या बिगाड़ोगे आप? मैं आपको जान से भी मरवा दूंगा तो कल फिर वापस मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अधिकारी पूरा प्रशासन मेरा है, कलेक्टर मेरा है, एसडीएम मेरा, तहसीलदार मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे? तो हमें ये महेश जी दीक्षित द्वारा कहा जाता है। हम गरीब किसान हैं, हम किसके पास जाए? हमारी कोई भी नहीं सुनता है ना। एसडीएम पास जाते हैं तो हमको हमारे इस पे हमको ये मतलब स्टे भी नहीं दिया जाता है। अभी तक तहसीलदार ने आज 4 साल हो गए, अभी तक तहसीलदार ने पटवारी रिपोर्ट के बाद एसडीएम को प्रतिवेदन नहीं दिया है। आज तक किसी चीज़ का प्रतिवेदन नहीं दिया, जबकि पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सर्वे नंबर 1.5 किलोमीटर दूर गोपाल पिता बापू सिंह का पाया गया। उसके बाद भी ये प्रतिवेदन नहीं दे रहे। 711 बटे सर्वे नंबर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये प्रशासन को लाता है, कब्जा लेता है, क्योंकि ये डेली प्रशासन को पैसे खिलाता है। आज भी इसने राजस्थान से 50 गुंडे बुलाए और हमें जान से मारने की धमकी दी थी। शुभ नाम मेरा गणेश पटेल। हम लोग करीब 1 बजे के आसपास यहाँ आ गए थे, तो अभी करीब 3 बजने वाले हैं। पुलिस बल अभी तक उपस्थित नहीं हुआ है और यहाँ झगड़ा होने की पूरी संभावना है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेदार यहाँ कोई नहीं है। तो पुलिस को हमने सूचना दी है, वो अगर आ जाती तो हम कब्जे की कार्रवाई पूरी कर देते। अब चूँकि हमें और भी दूसरा कार्य देखना है, इसलिए 1.5-2 घंटे के इंतज़ार के बाद में हम एक पंचनामा बना के जा रहे हैं अपने यहाँ से। कब्जे की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसमें आवेदक ज्ञान भाई पति मधुसूदन है और इसमें एक पार्टी है नरेंद्र कुमार पिता कन्हैयालाल प्रजापति। इन दोनों के बीच का मैटर है कब्जे संबंधी। शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप डोर, RI RI झाड़ा। महिदपुर से भोमलाल गोयल की रिपोर्ट।